हेलो एवरीवन। हमारे जो लाइफ होती है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें या हमारे घर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसका यूज हम नहीं कर पाते, कबाड़ समझ के फेंक देते हैं। या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसका यूज हमें पता ही नहीं होता। तो कुछ ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के आज मैं आई हूँ। आई होप कि आप सब लोग को पसंद आएगी, तो बने रहिएगा पूरे वीडियो के अंदर, तभी आपको पता चलेगा कि मैं क्या बताने वाली हूँ। किचन टिप्स है और बहुत काम की टिप्स है। सर्दियों के लिए एक स्पेशल टिप्स बता रही हूँ कि विक्स वेपोरब तो हमारे सभी के घर में होता ही है, और आजकल हमारे चेहरे और होठ फट जाते हैं बुरी तरीके से। हम मलाई लगाते हैं, लिप बाम लगाते हैं या बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं, पर वो ठीक नहीं होता। आप एक ट्रिक अपनाइए, विक्स वेपोरब को अपने होठ पे लगा के सो जाएं और सुबह उसे टिश्यू पेपर से पोंछ दें या ऐसे ही क्लीन कर लें, और फिर उसके ऊपर से आप लिप बाम लगाएं या लिपस्टिक लगाएं। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका होठ कितना सॉफ्ट हो गया। ये टिप्स अपना के देखिएगा, अच्छा लगे तो एक लाइक फटाफट कर दीजिएगा। चलिए दूसरा टिप्स मैं बताने वाली हूँ, और ये टिप्स है एक आलू मैसर को लेके या मैसर लेकर के है। ये एक मैसर है जिससे मैं बहुत सारी चीज़ें मिलाती हूँ, मिलाने के लिए यूज होता है। ये बहुत छोटा सा है, और यहाँ पर आज मैं बनाने जा रही हूँ पकौड़ा। तो पकौड़े में मुझे डालना है बेसन। तो अक्सर हम क्या करते हैं, बेसन लेते हैं चम्मच से और चम्मच से लेते रहते हैं, तो चम्मच भी गंदा होता है, साथ में हमें इससे भी मिलाना पड़ता है। तो दोनों ही चीज़ों का यूज हम करते हैं। लेकिन अगर आप बिना चम्मच के मैसर से ही आप बेसन लेंगे तो देखिए कितने अच्छे से इससे बेसन चला गया और हमारा एक चम्मच धोने से बच गया। क्योंकि हमें बर्तन जितना ज़्यादा करते हैं उतना ज़्यादा हमें खुद ही करना पड़ता है। तो ये बहुत अच्छा ट्रिक है जिसे अपना करके आप आटा या बेसन कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अब आपको आटा भी लेकर के दिखाती हूँ। आजकल एक बहुत ही ऐसा ट्रिप चला हुआ है कि आटा गूंथ सकते हैं आप, जो चॉपर होता है उसके अंदर। तो आज मैं आपको इस आलू मैसर से आटा गूंथ के दिखाती हूँ। इतने कमाल का है ये आइडिया कि अगर आपके घर में ये बड़ा सा है, ये जो मेरे पास मैसर है, इसे आप क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, मैं आलू मैसर ही बोलती हूँ इसको, पोटैटो मैसर। तो इसको मिलाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इससे देखिए, इससे आटा भी आप ले सकते हैं कुछ इस तरीके से, और उसके बाद आटा को गूंथ भी सकते हैं। तो जो आजकल हम प्याज काटने के लिए जो चॉपर का यूज़ करते हैं ना, उससे अच्छा आप इसका यूज़ कीजिए। थोड़ा सा पानी डालिए और इसको बस थोड़ा थोड़ा करके मिला लीजिए। मिलाने से क्या होगा, एक स्टेप जो है ना वो आपका पूरा हो जाएगा। क्योंकि इससे जैसे होता है ना, कई लोगों को शुरुआत में आटा में हाथ डालना अच्छा नहीं लगता, या उसको गूंथने में आलस होता है, या आप जब रोटी बना रहे हैं तो आपको एक दो रोटी बनानी है और आटा ख़त्म हो गया, गूंधा हुआ आटा ख़त्म हो गया। आप ये वाली टिप्स अपना के फटाफट वो काम को निपटा सकते हैं। तो देखिए, इससे पहले मैंने पानी डाल के थोड़ा सा मिला लिया, और उसके बाद थोड़ा सा ही फंस गया है तो इसको मैं चाकू से निकाल लेती हूँ। क्योंकि ये है तो आखिर आलू मैसर, तो इससे ऐसे बस जो पहला दूसरा स्टेप होता है ना वो काम कर लीजिए। उसके बाद बस आपको ज़रा सा हाथ से मिलाना है, जो कि हम अक्सर हाँ जब रोटी बनाते हैं तो करते ही हैं। तो हाथ में ज़रा सा पानी लगा लें, उतना ही लगाएं। और क्योंकि मैंने पहले ही पानी डाल दिया है, तो कुछ इस तरीके से, और बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे नॉर्मल जो आप हाथ से आटा गूंथते हैं ना, वो जो मेहनत होती है, उस मेहनत से अच्छा है ऐसे वाले काम करें जिससे कि आपकी मेहनत भी कम हो और काम भी आसान हो जाए। तो है ना ये टिप बढ़िया वाला। तो आलू चॉपर में मटर प्याज वगैरह का जो चॉपर होता है उसमें आटा ना गूंथे। हो सकता है आपके जो उसके जो पिन है, उसके जो चाकू है वो खराब हो जाए। आप इससे करके देखिए, ये इससे बहुत अच्छे से होगा। तो देखिए, ये दो रोटी बन गई है इसकी, और इतनी सॉफ्ट रोटी बनी क्योंकि ये जो मिलाया ना तो उससे बहुत अच्छे से मिल गया। बस मुझे ऊपर से उसको डो को हल्का सा मिलाना था, बस उसी से ही आटा तैयार हो गया। है ना ये टिप्स बढ़िया। चलिए एक और टिप्स बता देती हूँ। जब हम पकौड़ा बनाते हैं बेसन का, तो उसमें नमक तेज हो जाए कभी, तो डरिए मत, इसमें ना थोड़ा सा आटा मिला दीजिए। आटा मिलाने से ना आपके जो उसके अंदर जो नमक है ना वो बिल्कुल ही कम हो जाएगा। थोड़ा सा पानी डालिए और आटा डाल दीजिए, 2-1 चम्मच, जो जितनी ज़रूरत आपको लगे कि इसके अंदर है, और फिर दोबारा से पकौड़ा बनाइए।
पकौड़ा ना ज़्यादा कुरकुरे बनेंगे और ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। कभी ये टिप्स ज़रूर अपना के देखिएगा। कई सारी चीज़ें हमारे घर में ऐसी होती है पर हम देखा देखी में सोचते हैं, क्योंकि हम मॉडर्न होने की कोशिश में बहुत सारी चीज़ें अलग कर लेते हैं। चलिए, पकौड़ा बनाने का एक तरीका मैं आपको बता रही हूँ। तो आज मैं एक के साथ एक, आपको कहते हैं ना कि वो छूट दे रही हूँ, नए साल आने वाले हैं ना, तो एक के साथ एक टिप्स मैं बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है नॉर्मल पन्नी, जो ये थैली आती है सब्जी वगैरह में डालने के लिए। मैंने उसको क्या किया, ग्लास के अंदर डाल दिया और जितने भी पकौड़े के लिए जो मैंने मिश्रण को बनाया था, उन सारे मिश्रण को मैंने इसके अंदर डाल दिया। एक ही बार में ये काम आपको करना है। हाँ, पन्नी थोड़ी साफ सुथरी होनी चाहिए, साथ में उसमें एक कोना बना होना चाहिए, जिससे कि आप उसको काट सकें और पकौड़े बना सकें। तो देखिए, यहाँ पर मेरे पास जितने भी मिश्रण थे ना, सारे मिश्रण मैंने डाल दिए। तो टिप्स अगर अच्छे लग रहे हैं ना, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। लाइक से कुछ नहीं होगा आपका, ना आपको पैसे लगेंगे, ना आपका कुछ और खराब होएगा। एक लाइक कर दे और साथ में आप चाहें तो शेयर कर दे। सब्सक्राइब नहीं करने का मन है तो मत कीजिए। चलिए, इसको मैंने बिल्कुल ही इस तरीके से रख के और ऊपर से पन्नी को अच्छे से मैंने मोड़ दिया है, जिससे कि उसको ना मैं एक जगह उसको रख ली हूँ। तो इस पन्नी का जो शेप है वो थोड़ा सा अलग है, तो उसको मैं ज़रा सा काटूंगी। और फिर इधर गरम तेल है और इसमें मैं आपको बस दिखा देती हूँ कि मैं इसके अंदर पकौड़े कैसे तलूंगी। तो प्याज के जो भजिया होते हैं ना, वो मोटे मोटे नहीं बने होते हैं, थोड़े आड़े तिरछे पतले ऐसे वाले होते हैं, जिससे कि वो कुरकुरापन आता है और उसको खाने में मज़ा भी आता है। जब हम कढ़ी के लिए पकौड़े बनाते हैं तो वो हम शेप में बनाते हैं, पर खाने वाले जो पकौड़े होते हैं वो कुछ इस तरीके से बनाते हैं। तो देखिए, ये ऐसे ही निकलता रहेगा और फटाफट निकलेगा, ना आपको हाथ लगाने का झंझट। और जिनको नहीं आता है पकौड़ा बनाना, उनके लिए भी स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी डिटेल्स दे दी। तो चलिए, इस तरीके से इन सर्दियों के मौसम में पकौड़े बनाइए, खाइए। और नमक तेज हो गया हो तो आटा मिला करके पकौड़े बनाइए, पर खाइए ज़रूर। और इस टिप्स को लाइक कर दीजिए। ये देखिए, कितने बढ़िया करारा भजिया बन के तैयार हो गया है। और इन सर्दियों के मौसम में इसी तरीके से भजिए या जो भी हो वो बना करके खाइए। बढ़ते हैं अगले टिप्स की तरफ। हमारे घर में बहुत सारे ऐसी चीज़ें आती हैं जिनका हम फेंक ही देते हैं, मतलब कबाड़ समझ के। तो ये कबाड़ से जुगाड़ करने वाला आइडिया मैं आज दे रही हूँ आपको। जैसे छोटे मोटे पेस्ट्री केक आते रहते हैं, बच्चे मंगवाते रहते हैं, तो और ये डब्बे ना बड़े खूबसूरत होते हैं। इनको हम तो अक्सर हाँ वैसे फेंक ही देते हैं, लेकिन आज आपको मैं एक बहुत अच्छा इसका DIY करके दिखा रही हूँ। जब इसको आप DIY करके रखेंगे ना, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इसके ऊपर वाले जो पोर्शन होते हैं, जो ढक्कन का एरिया होता है, उसको आप काट लें और उसको काटने के बाद उसको फेंके नहीं रखें। और जो डब्बा है उसको उल्टा कर दें और जिस तरीके से वो सेट था ना, जिस तरीके से उसको बनाया गया था, सेम उसी तरीके से उसको फिर से बना दें। देख सकते हैं, वो अपने आप ही एक पॉकेट सा बना होता है, आप उसके अंदर उसको घुसा दें और ये डब्बा फिर से तैयार हो जाएगा। बस डब्बे को आपको उल्टा कर देना है। उल्टा कर देने से ये होगा कि ऊपर का एरिया ना बहुत सुंदर लगेगा, क्योंकि वो एकदम सफ़ेद है, प्लेन है, और वो देखने में तो सुंदर लगता ही है, साथ में क्लीन भी लगता है। बस इस डब्बे के अंदर कोई अगर मिठाई वगैरह रखा हुआ है तो उसको थोड़ा आप क्लीन कर लें और उसके बाद ये डब्बा हो गया तैयार। इसको आप कोई भी चीज़ रखने के लिए बना सकते हैं, जैसे कि किचन के टॉवल हो गए या छोटी मोटी जो पाउच होते हैं खाने पीने का। और ऊपर का जो ढक्कन था ना, उसको मैंने नीचे सेट कर दिया, जिससे उसका नीचे वाला एरिया मजबूत हो गया। मैं तो इसके अंदर जैसे बची हुई राशन होती है वो रख रही हूँ। आप चाहे तो इसके अंदर कुछ और भी रख सकते हैं। घर में बहुत सारी चीज़ें होती है, बच्चों के मोजे जो होते हैं वो सब रख सकते हैं, या चूड़ियाँ वगैरह बची हुई हैं वो रख सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो रखने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। किचन फैला फैला नहीं रहेगा, साफ़ सुथरा रहेगा। और ये बहुत काम की टिप्स है। इस तरह के कोई भी डब्बा अगर आए तो ज़रूर इसका यूज़ कीजिए DIY करके। और DIY की वीडियोज़ बहुत सारी मैं लाती रहती हूँ, बनाती रहती हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं। कुछ इसी तरह का DIY एक और मैं आपको बता देती हूँ। ये है एक थैली,
जो कि बहुत ही सुंदर सा है। ऊपर एक बिल्कुल लाइन लाइन बनाया हुआ एक डिजाइन है, और ये इसके जो ऊपर का जो एरिया है वो बहुत सुंदर चमक रहा है। तो ऐसे थैलियों को ऐसा लगता है कि इसको फेंक देंगे तो फेंकना ही हो जाएगा, या आप ऐसे ही बेकार चला जाता है। तो इसको भी आप ऐसे ही कुछ DIY कर लें तो बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसको क्या करेंगे ना, जहाँ जहाँ से निशान है थैली का मुड़ने वाला, वहाँ वहाँ से कट कर देंगे। और कट करने के बाद बहुत सारी चीज़ें हो सकती है इसके अंदर। उसे चाहे तो मोड़ लें, या फिर उसको और भी कई तरीके ऐसे हैं जिस तरीके से आप इसको इसका यूज कर सकते हैं। तो मैं इसे क्या कर रही हूँ कि इसको चारों तरफ से मैंने कट कर दिया, जिससे इसको मोड़ने में मुझे दिक्कत ना हो। या नहीं तो फिर इसे बिना टांगे ही, जैसे कि मैं इस तरीके से कर रही हूँ, ऐसे करके भी आप रख सकते हैं। क्योंकि मुझे टांगना नहीं था तो मैंने उसे अंदर की साइड मोड़ दिया। और अगर आप चाहें तो इन रस्सी को आप हटा भी सकते हैं। अभी मैं आपको हटा के भी दिखा देती हूँ कि किस तरीके से हटाना है। और इसको उल्टी साइड से ऐसे करेंगे ना तो भी एक ये थैली बन के तैयार हो जाएगी। तो आप देखिए आपके जो क्रिएटिविटी है वो कितना तक जा सकता है, उस हिसाब से मैं तो बस आपको आइडिया दे सकती हूँ, और इस आइडियाज़ को आप अप्लाई करेंगे अपने तरीके से। और मैंने तो यहाँ पर देखिए इसको एक को काट के हटा दिया, और इसमें जो डोरी लगी थी वो भी मैंने खींच के हटा दिया, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो कोई भी चीज़ फेंकने से पहले ज़रूर आप उसे रख लें। तो चाहे तो कुछ इस तरीके से उसको सेट कर दीजिए, या फिर आप इसको हटा ही दीजिए। तो ऐसे भी सेट करेंगे तो भी बहुत अच्छा लगेगा। इससे क्या होगा कि आपको एक ये बहुत छोटा सा एक लगेज बैग की तरह तैयार हो जाएगा। इसमें छोटी मोटी चीज़ें रख के आप किचन के अंदर किसी भी चीज़ से किसी भी चीज़ को रख के टांग सकते हैं। तो बड़ा सा कोई टेप ले लीजिए जो कागज़ वगैरह चिपकाने के लिए आता है, और बस उस पर इसको टेप को चिपका दें। ये देखिए कुछ इस तरीके से, और बस इसको चिपका के और आपका तैयार हो गया ना एक सुंदर सा थैली। तो हम इतनी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजिंग चीज़ें खरीदते रहते हैं ऑर्गेनाइज करने के लिए। घर की रखी हुई चीज़ों के साथ भी आप कुछ इस तरीके से चीज़ें बना सकते हैं, कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। और फिर मैं इस टिप्स के साथ अब इस वीडियो को मैं ख़त्म करती हूँ। अच्छा लगा हो